गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। शुरुआत करते हैं आज की गुड न्यूज़ से, जो कहीं ना कहीं मार्केट पे देखिए इम्पैक्ट डालेगी और डालना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा सुधार आएगा और स्टॉक मार्केट सुधरेंगे तो आपका क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी थोड़ा सा सुधार आएगा। अब यहाँ पर जो न्यूज़ है वो सबसे बड़ी वो ये है कि अमेरिका जो फंसा हुआ था डेब्ट सीलिंग के चक्कर में, तो उसको जो है एक तरह से बिल, आज कल वोटिंग होनी थी, रात में एक तरह से वोटिंग हुई है और वो एक तरह से उसमें बिल पास हो गया है और वोटिंग जो है एक तरह से क्या कहेंगे मनी प्रिंटिंग के फेवर में हो गई है। तो यहाँ ये कहेंगे कि अमेरिका जो है डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। तो अब इससे क्या होगा, देखिए मनी प्रिंट होगा। इससे पहले मनी प्रिंट आपका देखिए 2020 में हुआ था। तो मनी प्रिंट होगा तो देखिए मनी का एक तरह से वो कहते हैं कि मार्केट में और इजाफा होगा, पैसा लोगों की जेब में आएगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, तो उससे जो है कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिविटी आनी चाहिए। तो ये क्या है कि अभी फ़िलहाल की देखा जाए तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि चलो कम से कम एक जो ये आफत थी कि अगर डिफ़ॉल्ट करेगा तो कहीं ना कहीं पैनिक और क्रिएट होगा। तो अब पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि फ़िलहाल तो ये चीज़ें एक तरह से अमेरिका के फेवर में चली गई हैं कि चलो ठीक है यार। सीनेट ने जो खैर एक यहाँ पर ये भी था कि डील तो पहले ही हो गई थी कि भाई जो कांग्रेसमैन हैं उनके साथ तो डील पहले हो गई थी, तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि बिल भी पास हो जाएगा। अब ये सीनेट के पास जाएगा तो कुल मिला के अब फॉर्मेलिटी रह गई है। तो अब यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि अब स्टॉक मार्केट आज से जो है थोड़े से सुधरने चाहिए, उनमें हरियाली आनी चाहिए और उसके साथ साथ अपना क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी हरियाली आनी चाहिए। लेकिन वो आएगा तभी अगर स्टॉक मार्केट में इजाफा होगा। तो अगर स्टॉक मार्केट ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो देखिए आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी इजाफा नहीं देखेंगे। तो फिर आप ये मान लीजिए ये फिर बिल आया गया हो जाएगा, इसका कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। लेकिन और यहाँ पर कई लोग पूछ रहे हैं सर ऑप्टिमिज्म में क्या हो रहा है, ओपी क्यों नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है। सर देखिए ओपी में अनलॉकिंग हुई है। मोर देन 386 मिलियन ओपी टोकन आर शेड्यूल्ड टू बी अनलॉक्ड ऑन May 31, यानी कि लगभग कितना 386 मिलियन टोकन जो है 31 मई को अनलॉक होने। तो अब जब एक तरह से मोर देन डबल द टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी कि जो अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसका डबल हो जाएगा। अब बताइए इतना माल जब अनलॉक होगा तो क्या होगा, सेल प्रेशर बढ़ेगा। सेल प्रेशर बढ़ेगा तो प्राइस तो देखिए नीचे जाना ही जाना। और वैसे भी मार्केट के हालात बहुत ख़राब हैं, अभी मार्केट के हालात तो अच्छे हैं नहीं, क्योंकि बीटीसी अभी आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मार्केट भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और यहाँ पर ऊपर से ये अनलॉक की चीज़ हो रहा है। तो यहाँ देखिए आपको ये चीज़ भी हर टोकन में ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस में अनलॉकिंग होनी है, किस में जो है लोग स्टेकिंग से अपना एक तरह से अनलॉक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखिए समय समय पर ध्यान रखनी पड़ेंगी, जो भी आपके पास होल्डिंग है, और ये आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए आप, हमको तो नहीं पता कि भाई आपके पास कौन कौन से टोकन्स की होल्डिंग है। तो जब होल्डिंग आपके पास है तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो टोकन है उसमें कब कितने टोकन की अनलॉकिंग होनी है। और जब भी ऐसी अनलॉकिंग होती है तब जो है देखिए प्राइस डाउन होता ही होता है। तो आप ये मान लीजिए सर्कुलेटिंग सप्लाई का भी लगभग डबल टोकन जो है इसका अनलॉक हो रहा है। और एक तरह से कल, आज तो 1 तारीख हो चुकी है, 1 जून हो चुकी है, लेकिन ये 31 मई को अनलॉक एक तरह से हो चुका है। तो आप यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखें। देखिए और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसका अनलॉक हुआ है और उसने अगर बहुत ही डाउन प्राइस पर अगर बाय किया है ओपी को, तो देखिए उसका तो प्राइस अच्छा बनता है यहाँ पर, तो वो तो अपना हो सकता है सेल करे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि सारे के सारे सेल करें, लेकिन फिर भी प्राइस पे इम्पैक्ट आता है। तो आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए अभी, और इसमें ज़्यादा टेंशन। बाइनेंस ने देखिए अब थोड़ा सा सख्ती करनी शुरू कर दी है। बाइनेंस टू डीलिस्ट प्राइवेसी टोकन्स इन फ्रांस, इटली, स्पेन एंड पोलैंड। देखिए यहाँ इन देशों ने बाइनेंस को बहुत क्लियर बोल दिया है कि आपके पास जो प्राइवेसी टोकन्स हैं उनको यहाँ से डीलिस्ट कीजिए, यहाँ से हटाइए, हम इनको यहाँ काम नहीं करने देंगे, तो यहाँ से इनको निकालो। और ये प्राइवेसी टोकन जैसे जस्ट लाइक XRM यानी कि मोनेरो हो गया, जेड कैश यानी ZEC, तो ये इस टाइप के जो टोकन हैं ये प्राइवेसी टोकन में आते हैं। तो इनको एक तरह से उन 4 देशों ने साफ मना कर दिया कि यहाँ से इनको डीलिस्ट कीजिए। और भी टोकन हैं जिन्हें जैसे कि DCR, DES, ZEC, ZEN, PIVC, NAV, SCRT और XVG, और आपका FIRO, BEM, XMR और आपका MOB। ये 12 टोकन ऐसे हैं जो प्राइवेसी टोकन्स में आते हैं। तो इनको भी जो है फ्रांस, इटली, पोलैंड और स्पेन ने साफ बोल दिया है कि इनको यहाँ से हटाओ,
हम इनमें जो है अपने यहाँ की जनता को ना तो पैसा इन्वेस्ट करने देंगे ना ही ट्रेड करने देंगे। तो भाई इस टाइप के टोकन्स में भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। अभी तो 4 देशों ने ऐसा किया है, मे भी हो सकता है और देश भी ऐसा कुछ करें। तो ये प्राइवेसी टोकन्स के बारे में भी एक डिटेल वीडियो मैं आपको बना के दूंगा जल्दी ही। तो कौन कौन से आपके प्राइवेसी टोकन्स हैं और कौन कौन से पे ऐसी गाज गिर सकती है। देखिए जरूरी नहीं कि सभी देश ऐसा करें, लेकिन एक साथ 4 देशों ने ये कदम उठाया है तो देखिए फिर मसला थोड़ा सा सोचनीय हो जाता है कि भाई ऐसा क्यों करा। और जब बाइनेंस को डीलिस्ट करने पड़ रहा है तो देखिए इससे पहले हॉबी ग्लोबल भी ये चीज़ कर चुका है, हॉबी ग्लोबल भी डीलिस्ट कर चुका है इनको। तो एक तरह से देखा जाए तो हॉबी ग्लोबल ने शुरू किया था और अब बाइनेंस पर भी ये 12 टोकन्स के लिए 4 देशों ने दबाव बना दिया। तो देखिए बाइनेंस को हटाना ही पड़ेगा। तो आप भी थोड़ा सा संभल के रहें ऐसे टोकन्स में जो कहीं ना कहीं मुश्किल में आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ मार्केट में फ़िलहाल तो अभी ऐसा कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। अमेरिका में जो जैसे बिल पास हुआ है कि साहब आप अमेरिका डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, तो उसका इम्पैक्ट अभी देखिए मार्केट पर कोई खास नज़र नहीं आ रहा है। मार्केट अभी आपका जो है देखिए BTC 27,063 पर ट्रेड कर रहा है, यानी लगभग वही 27,000 मान के चलें। और ये कल से साइडवे मूवमेंट में ही है। तो मैंने कहा ना देखिए जब तक स्टॉक मार्केट में कोई हलचल नहीं होगी तब तक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी कोई खास आपको हलचल नज़र नहीं आएगी। और सभी देखिए फिलहाल 1%, आधा % 2% इतना ही ये सब अभी डाउन में है। और पूरा मार्केट ही आप देख रहे हैं डाउनफॉल में एक तरह से आपको दिखाई दे रहा है। केवल XLM जो है लगभग 2% ऊपर है, बाकी तो सभी जो है डाउनफॉल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अभी इसका इम्पैक्ट जो हम डेप्थ सीलिंग का देखना चाहते हैं वो हमें इस पर मार्केट पर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए बेबी डॉज, देखिए बेबी डॉज में कल शाम को ही मैंने वीडियो दिया था अर्न विद रोहितास चैनल पर। और इन्होंने जो एक वो कहते हैं ना कि डाइस फेंका हुआ था कि कितने 0 किल करेगा। तो देखिए यहाँ 0 किल तो दूर की बात नज़र आ रही है, यहाँ तो प्राइस भी बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि ये प्राइस भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अभी भी आप देख रहे हैं लगभग जो है 2.25% के आसपास प्राइस अभी भी डाउन है। जबकि आज ही बेबी डॉज बर्थडे, आज ही 100 क्वाड्रिलियन बर्न, ये दो इवेंट होते हुए भी किसी तरह का कोई इम्पैक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हाइप नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि 0 किल करना तो बहुत दूर की बात हो गई इस हिसाब से। तो क्योंकि अभी भी मार्केट में किसी तरह का कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। और अगर मैं आपको 1 आवर का भी दिखाता हूँ तो भी प्राइस आपका देखिए डाउनफॉल में ही है। आप ये कहेंगे चलो अभी मॉर्निंग हुई है तो प्राइस थोड़ा ऊपर दिखाई दे, ऐसा भी नहीं है। मार्केट में इसका प्राइस अभी भी 1 आवर में भी डाउन नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेबी डॉज में अलर्ट रहिए कि आप जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि साहब बहुत ज़्यादा एकदम से पंप हो जाएगा 100 क्वाड्रिलियन बर्न पे, तो उम्मीद थोड़ी सी कम है। ये OP देख रहे हैं आप, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में अपडेट दिया कि OP में देखिए साहब जो अनलॉकिंग हुई है उसकी वजह से इसके प्राइस में आपको देखिए डाउनफॉल नज़र आ रहा है। क्योंकि जो लोग अलर्ट रहते हैं, जिनको पहले से पता था कि OP की यहाँ अनलॉकिंग हो रही है, तो उन्होंने देखिए यहाँ पर अपना प्रॉफिट स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था। ये जो आप गिनरी देख रहे हैं, जब आपका प्राइस 1.5 डॉलर के आसपास हुआ करता था, उस टाइम से ही उन्होंने अपना प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिया। और अब प्राइस फिलहाल देखिए 1.38 डॉलर पर चल रहा है, लगभग 6% प्राइस इसका भी डाउन में है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अलर्ट आपको ही रहना पड़ेगा कि आपका जो होल्डिंग है उसमें कब कितनी अनलॉकिंग होनी है। और देखिए हर टोकन की अनलॉकिंग होती ही है, क्योंकि जो लोग स्टेकिंग में माल लगा के बैठे हुए हैं स्टार्टिंग फेज से, तो वो तो देखिए अनलॉक होगा ही होगा। तो यहाँ मार्केट में थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। और मार्केट में कुछ खास अभी चल नहीं रहा है, देखते हैं डेप्थ सीलिंग का असर मार्केट पर कितना आता है, उसका इंतजार अभी करना पड़ेगा। और यही अभी तक की सबसे गुड न्यूज़ है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।